नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। वार्ता के बाद पर्यटन कर्मियों का आंदोलन स्थगित, समान कार्य के लिए समान वेतन। चार धाम यात्रा, कॉमर्शियल वाहनों को जीपीएस से नहीं छूट। उत्तरकाशी में सड़क हादसे में रेंजर की मौत, 2 घायल। बद्रीनाथ हाईवे पर बस के ब्रेक फेल, हादसा टला। चौबटा खाल अग्निकांड की जांच शुरू। स्वास्थ्य विभाग ने बिना पंजीकरण चल रहे लैबों को दिए नोटिस, कोटद्वार की 5 पैथोलॉजी लैबों में जुर्माना लगाया। टिहरी, नरेंद्र नगर में पालिका ने बंद कराई शराब की दुकानें। नरेंद्र नगर से तेल कलश यात्रा रवाना, आज श्रीनगर पहुंचेगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग में लगाई जाएंगी 4 हेल्थ एटीएम। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 3 वर्ष कुलपति रहे प्रोफेसर जोशी। 4 धाम मार्ग पर स्वास्थ्य कुटिल खुलेंगे। कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत थत्यूड़ में बैठक की। कांग्रेस बोली, भाजपा सरकार जनता को गुमराह कर रही है। मंसूरी में मुख्यमंत्री ने किया 3 दिवसीय राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का शुभारंभ। श्री अन्न छोटे अनाज की समृद्धि का द्वार, धामी। उत्तराखंड में कोरोना के 90 नए मरीज। पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच रिपोर्ट सौंपी। देहरादून, ट्रैफिक और पार्किंग को 38% लोग मानते हैं सबसे बड़ी समस्या। देश के 12% बाघ उत्तराखंड में मारे गए। कपकोट, पहली बार 3 दिवसीय पैराग्लाइडिंग से उत्साह। अल्मोड़ा के 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। बागेश्वर में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। भूमाफिया के खिलाफ आर पार की लड़ाई। भूमाफिया भगाओ, पहाड़ बचाओ आंदोलन का नारा किया बुलंद। राज्य कर विभाग ने व्यापारियों को 30 जून तक लेट फीस में दी छूट। नैनीताल में बगैर होटल बुकिंग कराए नो एंट्री। हल्द्वानी में ओपन बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल पकड़ी। देहरादून, जीएमबीएन केएमबीएन संयुक्त कर्मचारी महासंघ का आंदोलन बुधवार को स्थगित हो गया। पर्यटन मंत्री और सचिव के साथ हुई वार्ता के बाद बीच का रास्ता निकाला गया। आश्वासन दिया गया कि दोनों निगमों के संविदा कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन का लाभ दिया जाएगा, लेकिन आश्वासन मिलने पर कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। एमडी जीएमबीएन ने कर्मचारियों को जूस पिलाकर आंदोलन स्थगित करवाया। जीएमबीएन और केएमबीएन के संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण और समान वेतन का समान काम का समान वेतन देने की मांग को लेकर 6 अप्रैल से महासंघ आंदोलन कर रहा है। 10 अप्रैल से पूर्ण तालाबंदी का ऐलान किया गया था, जिससे पहले महासंघ को शासन ने वार्ता को बुलाया। मंगलवार की बैठक में कोई नतीजा न निकलने में बुधवार की सुबह फिर वार्ता हुई। महासंघ के प्रतिनिधि पहले पर्यटन मंत्री से मिले। पर्यटन मंत्री ने वार्ता के बाद सचिव पर्यटन को कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान के निर्देश दिए। दोपहर में सचिन कुर्वे के साथ हुई दूसरे दौर की वार्ता में आश्वासन दिया गया। बैठक के बाद बताया गया कि दोनों निगमों के एमडी और महासंघ के 3 प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति बनाई जाएगी। ये समिति दोनों निगमों की वित्तीय स्थिति का आकलन कर प्रस्ताव तैयार कर शासन को देगी। इसके बाद शासन समान काम का समान वेतन देने के प्रस्ताव में मोहर लगाएगा। लिखित आश्वासन मिलने पर महासंघ ने आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। एमडी जीएमबीएन विनोद गिरी गोस्वामी ने कर्मचारियों के बीच आकर आंदोलन स्थगित करने की अपील की। समिति में दोनों निगमों के एमडी के साथ ही महासंघ अध्यक्ष दिनेश गुरानी, कार्य अध्यक्ष जोगेंद्र पाल, महासचिव ओम प्रकाश भट्ट शामिल रहे। इस दौरान कर्मचारी नेता राजेश समूला, आशीष सुनियाल, जयपाल बिष्ट, पीताम्बर दुमका, सुरेश पवार आदि भी मौजूद रहे। देहरादून, चार धाम यात्रा में आने वाली कमर्शियल वाहनों को जीपीएस से छूट नहीं मिलेगी। परिवहन मंत्री चंद्र रामदास ने बुधवार को परिवहन आयुक्त कार्यालय में 4 धाम यात्रा को लेकर सभी पक्षों की बैठक ली, जिसमें परिवहन कारोबारियों ने 2019 से पहले की बसों पर जीपीएस की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग उठाई। मंत्री ने कहा कि जीपीएस पहले से अनिवार्य है, यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। परिवहन कारोबारियों ने 4 धाम दर्शन के लिए यात्रियों की सीमित संख्या रखने पर आपत्ति जताई। कहा कि कोविड में यह जरूरी था, लेकिन अब हालात सामान्य है, इसमें संख्या का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, जिससे कारोबारी के साथ ही सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और यात्री दर्शन से वंचित रह जाएंगे। यात्रियों को ऑनलाइन पंजीकरण का भी विकल्प दिया जाए। पिछले साल भी 45 लाख यात्रियों में से सिर्फ 96,000 ही सार्वजनिक परिवहन से यात्रा कर पाए। सरकार को सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए। परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों कारोबारियों के हित में बेहतर प्रयास करेगी और कोई भी यात्री बिना दर्शन के ना लौटे।
उत्तरकाशी गंगोरी संगम चट्टी मोटर मार्ग पर बुधवार को वन विभाग का वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वाहन सवार वन क्षेत्राधिकारी की मौके पर ही मौत होगी, जबकि वाहन में सवार अन्य 2 वन कर्मी घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां एक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को उत्तरकाशी वन विभाग के बाड़ाहाट वन क्षेत्राधिकारी शंकर भट्ट में विभागीय वाहन को लेकर अपने 2 अन्य दरोगाओं के साथ 80 गंगा घाटी के क्षेत्र भ्रमण पर निकले। रेंज कार्यालय कोट बंगला से निकलने के बाद वह महज 5 किलोमीटर की दूरी तक पाए थे कि गंगोरी संगम चट्टी पर मोटर मार्ग पर स्थित रवाड़ा नामक स्थान पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, करीब 30 मीटर खाई में जा गिरा। इस घटना में वन क्षेत्राधिकारी शंकर नंद भट्ट पुत्र प्रेमदत्त भट्ट निवासी ग्राम मट्टी पीओ रायमेर विकासखंड डुंडा की मौके पर ही मौत हुई, जबकि वाहन में सवार वन दरोगा लाल सिंह मेहर पुत्र प्रेम सिंह उम्र 52 में निवासी सिरूर नेताला व हर्षमणि नाथ पुत्र सोनूनाथ उम्र 49 वर्ष गड़ौली निवासी खोल घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इनकी सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम और एसडीआरएफ की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां वन दरोगा लाल सिंह मेहर की हालत गंभीर होने और प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, जबकि दूसरे वन कर्मी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। देवप्रयाग ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर महादेव चट्टी के पास सवारियों से भरी एक बस के अचानक फेल हो जाने से बस में बैठी सवारियों को चीखने चिल्लाने लगे। तभी चालक ने खाई में गिरने से बचाने के लिए बस को पहाड़ी की ओर मोड़ दिया, जिस कारण बस हाईवे के किनारे कच्ची मिट्टी के टीले पर चढ़ गई और विपरीत दिशा में से आ रहे ट्रक पर जा रुकी। बस के रुकने के बाद उसमें सवार 15 से अधिक सवारियों की जान में जान आई। पौड़ी स्वास्थ्य महकमे में कोटद्वार में बिना पंजीकरण संचालित हो रही 5 पैथोलॉजी लैबों पर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। साथ ही लैब संचालकों को नोटिस जारी करते हुए अपनी पंजीकरण की कार्रवाई पूरी करने को भी कहा गया है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो संचालकों पर जुर्माने और बढ़ाते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पौड़ी जिले के नोडल अफसर और डिप्टी सीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि कोटद्वार में टीम ने बीती 6 अप्रैल को पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण किया था। समय समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। लैब संचालन के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। साथ ही मेडिकल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का प्रमाण पत्र भी चाहिए होता है, लेकिन कोटद्वार में संचालित 5 लैबों के पास ना तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण पाया गया और ना ही एमपीसीबी का प्रमाण पत्र मिला, जिस पर सभी लैब संचालकों को 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संचालकों को एक्ट के तहत अपने लैबों का पंजीकरण करवाने को लेकर हिदायत दी गई है। नरेंद्रनगर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान को नगर पालिका प्रशासन ने बंद करा दिया। नगर क्षेत्र के महिलाओं और अन्य लोगों को हो रही परेशानी को चलते पालिका प्रशासन से कदम उठाया गया। बीते मंगलवार को नगर पालिका के अधिकारी प्रीतम सिंह नेगी के नेतृत्व में पालिका की टीम ने नरेंद्र नगर ऋषिकेश मोटर मार्ग से अंग्रेजी शराब की दुकान को बंद करा दिया। ईओ ने बताया कि शराबियों के हुड़दंग से आम लोगों और महिलाओं को ही हो रही परेशानी को देखते हुए शराब की दुकान बंद करने का निर्णय लिया गया। कहा कि शराबियों की अभद्रता तथा रात के समय सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी रहती, जिस कारण नगरवासियों की शिकायत पर शराब की दुकान को बंद किया गया। पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पवार ने कहा कि शराब की दुकान पर नगर के बीच में होने के कारण वहां से गुजरने वाले लोगों छोटे बच्चों पर गलत प्रभाव डाल रही थी। नरेंद्रनगर भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर राजमहल में सुहागिन महिलाओं ने उपवास रखकर तिलों का तेल पिरोया। 6 माह तक चलने वाली चारधाम यात्रा के दौरान तिलों के तेल से भगवान बद्रीनाथ का अभिषेक किया जाता। पूजा अर्चना के बाद विभिन्न विधि विधान के साथ कलश यात्रा को ऋषिकेश के लिए रवाना किया गया। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 में विधि विधान के साथ भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएंगे। बुधवार को भगवान बद्रीनाथ के अभिषेक के लिए नरेंद्रनगर राजमहल में भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के बाद सदियों पुरानी परंपरा के तहत टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अगुवाई में सुहागिन महिलाओं ने मुंह पर कपड़ा बांधकर मुसल और सिलबट्टे से तिलों का तेल पिरोया, जिसके बाद तिल को विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों में पकाया गया। महाराजा मुजियेंद्र शाह और राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल की उपस्थिति में तिलों के तेल को गाड़ू घड़ा तेल कलश में रखा गया। तेल कलश की पूजा कर डिमरी पंचायत प्रतिनिधि को सौंपा गया। डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने बताया कि विभिन्न पड़ावों से होते हुए 26 अप्रैल की शाम को गाड़ुआ घड़ा यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। तेल यात्रा बुधवार रात्रि को चेला चेतराम धर्मशाला ऋषिकेश से विश्राम करेगी, जिसके बाद तेल कलश यात्रा श्रीनगर लक्ष्मी नारायण मंदिर, डिम्पर श्री नरसिंह मंदिर, पांडुकेश्वर बद्रीनाथ मंदिर पहुंचेगी और 26 अप्रैल को यात्री पांडुकेश्वर से आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ रावल जी, उद्धव जी, श्री केदार कुबेर जी के साथ तेल कलश बद्रीनाथ पहुंचेगी। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। मौके पर सरिता जोशी, सावित्री थपिया, सरिता जोशी, उषा कैंतुरा, अनिता पुंडिल,
ली रावत, डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के उपाध्यक्ष भास्कर आदि मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य महकमा तैयारी से जुटा है। स्वास्थ्य विभाग ने केदारनाथ यात्रा मार्ग में 4 हेल्थ एटीएम की स्थापना कर दी है। हेल्थ शेष 1 पर शीघ्र ही एटीएम लगाया जाएगा। राज्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SCH मर्तुलिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ मार्ग 5 स्थानों पर हेल्थ एटीएम की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुप्तकाशी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फाटा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौरीकुंड और माधव चिकित्सालय नारायण कोटी में हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई है। सीएमओ ने बताया कि शेष 1 हेल्थ एटीएम की स्थापना केदारनाथ धाम से पहले बेस कैंप के MRP में जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ एटीएम में ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन, लंबाई, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा आदि की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 हेल्थ एटीएम में कार्य करने वाले तकनीकी स्टाफ को बुधवार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गुप्तकाशी में प्रशिक्षण दिया गया। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर NK जोशी अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे, पर कुमाऊं विश्वविद्यालय में उनका 3 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा। प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करवाना उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से शुमार है। वही कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाली समिति के चेयरमैन रहे। प्रोफेसर जोशी को 10 मई 2020 को कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में तैनाती दी गई थी। इससे पहले वह देहरादून स्थित उत्तरांचल विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। आगामी 10 मई को कुमाऊं विश्वविद्यालय में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिससे पहले श्रीदेव सुमन गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक कुलपति के चयन के लिए राजभवन की ओर से गठित सर्च कमेटी की सिफारिश और कुलाधिपति की निहित शक्तियों के तहत प्रोफेसर जोशी को कुलपति नियुक्त किया गया। शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसर जोशी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने की समिति के चेयरमैन के रूप में उन्होंने टीम वर्क की मिसाल दी है। अब सब लोग प्रशंसा करते हैं। उनके अलावा कोविड के दौर में उनके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का भी परिणाम बेहतर रहा। नई ठहरी कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय सभागार में बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव के समय जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए। भाजपा सरकार जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। धनौल्टी विधानसभा के थत्यूड़ ब्लॉक सभागार में कांग्रेस जौनपुर ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि कांग्रेस ने हर जाति, वर्ग और धर्म लोगों को बराबर का सम्मान दिया है, लेकिन भाजपा जाति और धर्म की राजनीति कर देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। कहा कि कांग्रेस संविधान के अनुसार कार्य करती रही। केंद्र सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर चुप कराने में लगी है। शीर्ष दोषपूर्ण भावना के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता तक समाप्त कर दी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मनमोहन सिंह मल और अखिलेश उनियाल ने कहा कि धनौल्टी विधानसभा विकास से कोसों छूट गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को बताएगी। कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सरकार भर्ती में लगातार घोटाले हो रहे हैं, जिसे पूर्व नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मौके पर कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष आशा रावत, बसंती भारती, जोत सिंह रावत, गंभीर सिंह ने भी, सूर्यपाल पवार, आदित्य कोहली, बसंती भारती, मनोज गौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षा देने वाले छात्रों को एक दिन में बर्बाद नहीं होने देगी। इसके लिए लोक सेवा आयोग न सिर्फ समय से भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर रहा है, बल्कि परीक्षाएं भी करा रहा है। सीएम ने कहा कि युवाओं को घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके भविष्य की सुरक्षा को सरकार संबद्ध है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। नकल वालों को के लिए जेल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। नकल माफियों को जेल भेजा जा रहा है। विभाग से भर्ती के प्रस्ताव सरकार लगातार आयोग को भेजे जा रहे हैं। प्रस्ताव पर आयोग तेजी से काम करते हुए भर्ती परीक्षाएं करा रहा है। सरकार की मंशा युवाओं को उनकी मेहनत के दम पर नौकरी देने की यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। देहरादून पूर्व पुलिस महानिदेशक BS सिद्धू के खिलाफ रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध अतिक्रमण और साल के पेड़ काटने के मामले में जांच पूरी हो गई। जांच अधिकारी वरिष्ठ पूर्व नौकरशाह DK कोटिया ने जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। राज्य सरकार ने अप्रैल 2016 में DGP पद से रिटायर होने से एक दिन पहले सिद्धू को चार्जशीट सौंपी थी। चार्जशीट का जवाब मिलने के बाद सरकार ने इस मामले पूर्व नौकरशाह कोटिया को विभागीय जांच सौंपी थी। सूत्रों ने बताया कि कोटिया ने जांच पूरी कर लगभग 550 पेजों की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दिया। गृह विभाग के अफसर ने बताया कि अभी जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। विदित है कि अक्टूबर 2022 में सिद्धू समेत 8 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ, जिसमें दून के तत्कालीन तहसीलदार समेत 6 अन्य नामजद मेरठ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। सिद्धू को अब भी आधी पेंशन मिल रही है। सिद्धू पर अपर पुलिस महानिदेशक पद पर रहने के दौरान 2012 में राजपुर के बीर गिरवाली में रिजर्व फॉरेस्ट के 1.5 हेक्टेयर जमीन पर साजिशन अवैध कब्जा करने और साल के 25 पेड़ काटने का आरोप है। यह जमीन पहले डिस्पेंसरी रोड निवासी नाथुराम नामक व्यक्ति की थी। वर्ष 1967 में रिकॉर्ड में यह रिजर्व फॉरेस्ट में हस्तांतरित हो गई। आरोप है कि
सिद्धू ने इस जमीन को मेरठ के नाथूराम की बताकर अपने नाम रजिस्ट्री करा ली, हालांकि बाद में इनकी यह रजिस्ट्री कैंसिल हो गई थी। कपकोट में आयोजित कार्यक्रम में जालूक से उड़ान भरकर पायलट केदारेश्वर मंदिर पहुंचे। इस दौरान कुछ पायलटों की लैंडिंग सही तरीके से नहीं हो पाई और एक मैदान से दूर खेतों में लैंडिंग की जबकि भोपाली से आए पायलट भुवन आर्य मैदान में ही जमीन में गिर गए और चोटिल हो गई। उन्हें एक वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट ले जाया गया। उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख गोविंद दानू, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, जिलाध्यक्ष भाजपा केंद्र सिंह फरसवाण, महामंत्री संजय परिहार, सांसद प्रतिनिधि दयाल सिंह गेठानी आदि लोग मौजूद रहे। पर्यटन विकास परिषद और जिला प्रशासन के तत्वाधान में यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष बंसती देव, जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि बागेश्वर में साहसी पर्यटन की अपार संभावना है। कपकोट को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। अल्मोड़ा भूमाफिया भगाओ पहाड़ बचाओ को लेकर बुधवार को अल्मोड़ा में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोगों ने प्रदेश सरकार से भूमि माफियाओं की आपराधिक गतिविधियों पर तुरंत प्रभावी रोक लगाने की मांग उठाई। चेतावनी दी गई कि सरकार ने उत्तराखंड की जमीनों, प्राकृतिक संसाधनों में गहरी बाहरी पूंजीपतियों माफियाओं के कब्जों में लगाम नहीं लगाए तो उत्तराखंड की जनता को आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। नगर पालिका सभागार में आयोजित खुली बैठक में उपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि भूमाफिया को सरकार और राजनीतिक दलों के प्रत्यक्ष परोक्ष समर्थन और कथित जनप्रतिनिधियों की रहस्यपूर्ण चुप्पी के कारण आज उत्तराखंड गंभीर संकट में फंस गया है, जिसे मुक्ति के लिए सरकार और समाज को कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। सालम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने कहा कि सौर ऊर्जा के नाम पर बाहर की तमाम कंपनियां भोले भाले ग्रामीण को बहलाकर साम दाम दंड भेद और दबंगई से बड़े पैमाने जमीन हत्या रही है। बैठक में लोगों ने भूमाफिया भगाओ पहाड़ बचाओ का नारा दिया। उक्त वक्ताओं ने फलसीमा, चितई, सालम और तमाम गांवों उत्तराखंड में भूमाफिया की बढ़ती गतिविधियों में चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से राज्य में भूमि बंदोबस्त करने, सरकार की अनुमति का दुरुपयोग कर बड़े बड़े निर्माण करने वाली संस्थाओं की संपत्ति को जब्त करने की मांग की है। बैठक में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, सालम समिति, भूमि बचाओ संघर्ष समिति, फलसीमा, उलुवा और उत्तराखंड छात्र संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। हल्द्वानी राज्य कर जीएसटी विभाग कुमाऊं संभाग के करीब 9000 व्यापारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन सभी को रिटर्न दाखिल करने में लगने वाली लेट फीस पर विभाग 30 जून तक छूट प्रदान करेगा। हालांकि संभाग के संयुक्त आयुक्त पीएस डुंगरियाल ने बताया कि फरवरी में संपन्न जीएसटी काउंसिल की बैठक में करदाताओं को राहत देने के लिए सरकार ने कई निर्णय लिए थे। 1 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। बताया गया कि जीएसटी में वार्षिक रिटर्न GSTR 9 और 9(9)C देरी से फाइल करने में 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ता है। कई करदाता समय पर रिटर्न फाइल भरने से चूक गए, जिनके कारण उन्हें लाखों रुपए की पेनाल्टी भुगतनी पड़ रही है। ऐसे में रिटर्न फाइल नहीं कर रहे सरकार की ओर से 1 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन ने उन्हें राहत देने का काम किया, जिसके अनुसार 2017-18 से 2021-22 तक के सभी रिटर्न 30 जून 2023 तक लगभग 20,000 रुपये की लेट फीस के साथ दाखिल किए जा सकेंगे।